बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। आज 1 अगस्त 2025 जुमे का दिन और दो बड़ी अहम खबरों पर आज हम बात करेंगे कि फैसला जो है वो सिर्फ एक दस्तखत की दूरी पर रह चुका है और ये अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है जिसने शहर इक़्तिदार में भी हलचल मचाकर रख दी है और कुछ हॉटलाइन राब्तों की भी खबरें आ रही हैं। ये क्या खबरें हैं और कौन किसको दरख्वास्तें दे रहा है और उसकी वजूहात क्या हैं जो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तानी सियासत का नक्शा बदल देगा। ये तमाम डिटेल्स आपके सामने आज के इस वीलॉग में रखी जाएंगी और इस वक्त बहुत कुछ दांव पर लग चुका है और ये पहली बार हुआ है कि ऐसा खतरनाक तरीन हमला ट्रंप की धमकी के बाद और फिर ये जो हमला हुआ है इसने किस तरह से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और दुनिया को तीसरी आलमी जंग अजीम की तरफ बदल दिया है। ये तमाम डिटेल्स भी आपको बताई जाएंगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हमारी दरख्वास्त की चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले ये दो अहम खबरें आपको देना चाहता हूं कि एक तो अली अमीन गंडापुर का बयान जो है वो बतौर सबूत फैटफ के अंदर भारत ने जमा करवाया, जिस पर अली अमीन गंडापुर ने अपनी वजाहत भी जो है वो जारी करती है। तो मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि बहुत बड़े बड़े धचके जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगेंगे। बहुत पहला शौक उनको लगा एटीसी फैसलाबाद, एटीसी सरगोदा का जो फैसले आए और पार्लियामेंटेरियंस नाअहल हो रहे हैं, पीटीआई जो है उनको धचके पर धचके लग रहे हैं। तो अब ये जो है वो कोई अचंभे की बात नहीं होनी चाहिए, इससे बड़े बड़े धचके लगेंगे और जितने भी लोग अब तक नाअहल हुए हैं उनको सजाएं दी गई हैं या सजाएं सुनाई गई हैं, उन्होंने अभी तक अदालतों के सामने सरेंडर नहीं किया, सारे केपीके में चले गए हैं। तो ये एक अहम खबर है और फिर मजीद लोगों को सजाएं भी होंगी। अभी 26 नवंबर के एहतजाज के ऊपर दीगर लोगों की गिरफ्तारियों के वारंट भी जारी होंगे, जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब भी हो सकते हैं। और जो मैंने आपको बताया था कि जो उन्होंने भारत के हवाले से बयान दिया, जिसको सबूत दिया गया बतौर सबूत फैटफ को भारत ने, तो वो बयान अली अमीन गंडापुर का पीछा करेगा और अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो ज्यादा देर वज़ीर आला बतौर जो है वो टिकने वाले नजर नहीं आ रहे कि वो बतौर वज़ीर आला जो है वो टकेंगे अगर उनकी कहीं माफी तलाफी जो है वो नहीं होती। अब मशीर इतलात हैं केपीके के बैरिस्टर सैफ, उन्होंने कहा कि भारत के दहशतगर्दी मुलविस होने के तमाम शवाहिद जो हैं फैटफ हुकाम को पेश किए जाएंगे। जंग में शिकस्त के बाद भारत ओछी हथकंडों पर उतरा है और उन्होंने ये भी कहा कि अली अमीन गंडापुर का बयान तोड़ मोड़ कर पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल करवाने का भारतीय ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। कुलभूषण यादव पाकिस्तान में भारतीय जराइम का वाज़ेह सबूत है। कुलभूषण यादव के जराइम की तवील फहरिस्त भारत का फैटफ की ग्रे लिस्ट में शामिल करने की राह हमवार करती है और केपीके में भी भारत की जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयां हैं उसके भी वाज़ेह सबूत जो है मौजूद हैं। तो हम लिहाजा जो है वो इसके सबूत फैटफ को भी प्रोवाइड करेंगे भारत के खिलाफ। ये केपीके हुकूमत की जो स्टैंडिंग्स हैं वो इस हवाले से सामने आई हैं, लेकिन जिस तरह से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के खिलाफ धड़ाधड़ फैसले आना शुरू हो गए हैं, तो इससे एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि अब इनके लिए नरमी जो है बरती नहीं जाएगी। आज पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने एटीसी जो फैसलाबाद है उसकी जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़यादत को सदाओं के फैसले पर रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज के फैसले से तहरीक इंसाफ को धचका लगा। पीटीआई असेंबलियों से इस्तीफे या बाइकॉट पर गौर करेगी। अब इस पर गौर जारी है, अगर इस्तीफे दिए जाते हैं तो डेफिनेटली जो केपीके की हुकूमत है वो भी इनके हाथ से चली जाएगी और वहां पर जो है वो असेंबलियां तहलील होंगी तो डेफिनेटली निगरान हुकूमत आएगी, फिर इलेक्शंस होंगे और फिर इलेक्शंस कैसे होंगे वो भी आप जानते हैं। तो अब ARY न्यूज से उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि 5 अगस्त को इमरान खान कॉल पर पूरा पाकिस्तान जो है वो बाहर निकलेगा, जहां लीडरशिप मौजूद है वो वहीं पर लीड करेगी। जैन कुरैशी को बरी करने का कोई खास सियासी मकसद नहीं हो सकता, उनके खिलाफ शवाहिद नहीं थे, लेकिन शवाहिद तो बाकियों के खिलाफ भी नहीं थे। हमारा एहतजाज पुरअमन होगा, मैं बुनेर जाऊंगा और वहां एहतजाज को लीड करूंगा। और वज़ीर आला केपीके अली अमीन गंडापुर और महमूद खान अकज़ई भी एहतजाज को लीड करेंगे। उनका यह भी कहना था कि इससे पहले ही हमसे 77 सीटें जो हैं वो छीन ली गई हैं, तो लिहाजा हम असेंबलियों से बाइकआउट भी कर सकते हैं और असेंबलियों से इस्तीफा भी दे सकते हैं। लेकिन जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही है वहां पर पीटीआई के ऊपर ये प्रेशर है कि आप इन असेंबलीज को छोड़ें और बाहर आकर मुज़ाहमत करें। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो ये फैसले आए उसमें मैंने आपको बताया कि जो अवामी अदालत है उन्होंने ये फैसले एक्सेप्ट किए हैं, क्योंकि एक शख्स भी कहीं पर इनके एक हल्के से भी एक शख्स जो है वो इस फैसले के खिलाफ इनके हक में बाहर नहीं निकला। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो नाकाम हिकमत अमली है और लोगों ने जब इसको एक्सेप्ट कर लिया है, लोग यूज्ड टू हो गए हैं, तो इसका मतलब यह है कि 5 अगस्त भी नजदीक है, तो जो तहरीक है उसमें जान डलती हुई है वाज़ेह तौर पर जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उसमें हमें नजर नहीं आ रही है। लेकिन अब मैं आपको 5 अगस्त बिल्कुल करीब आ गई, इमरान खान के जो बेटे हैं उनके पाकिस्तान आने की खबरें आ रही थी कि वो पाकिस्तान आएंगे नहीं आएंगे, उसके अलावा वो अमेरिका में मुलाकातें करने गए। तो इस हवाले से अब अलीमा खान जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है और जब मैं आपको बता रहा हूं कि जो फैसला है वो सिर्फ एक दस्तखत की दूरी पर रह चुका है
और ये जो फैसला है ये पूरी की पूरी काया पलट सकता है। ये फैसला क्या, देखें, इमरान खान के बेटों ने, कासिम खान ने और सुलेमान ने पाकिस्तान आना था, तो अलीमा खान कहती हैं कि उन्होंने पाकिस्तान आने के लिए वीजों के लिए दरख्वास्त दे दी है। हाई कमीशन में चंद रोज कबल दरख्वास्तें जमा करवाई गई और सफीर ने कहा कि वजारत दाखिला से मंजूरी के बाद वीजा जारी होगा। सबसे पहला सवाल तो ये है कि क्या इमरान खान के साहबजादों को, कासिम और सुलेमान को वीजे जारी किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। हुकूमत तो कह रही थी कि वो पाकिस्तान आए, जरूर उनका हक है, लेकिन हो सकता है कि जब वो पाकिस्तान आए तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, उनको उनके वाले से मिलवाया ना जाए। तो ये जो है वो सूरत हाल भी अपनी जगह के ऊपर खड़ी हुई है, लेकिन यहां से एक सबक मिलता है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि आपने निजाम के खिलाफ तो आवाज उठाई, और जब आप निजाम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं तो आप पाकिस्तान आमद के लिए आपके बेटे जो है वो दरख्वास्त किसको दे रहे हैं। जाहिर है एक सिस्टम है और आपने रियासती पॉलिसी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन आखिरकार आप उन्हीं के दरवाजों को दस्तक देने पर मजबूर हैं। अगर आप उनको बुला रहे हैं तो आप सेटलमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आप उनको बुलाने के लिए रियासत के दरवाजों पर जा रहे हैं तो आप खुद ही रियासत के दरवाजे पर क्यों नहीं चले जाते? ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो ये आप अंदाजा करें कि ये रवैया इस तासर को तकवीत देता है कि जो पीटीआई के करीबी हल्के हैं वो धोरी म्यार का शिकार है और इख्तिदार में हो जाए। ये तो किसी भी आप चीजों को देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर भी मीडिया के ऊपर जो है वो गर्दन वहां पर तलवारें लटक रही थी। पीका उनके दौर में भी आया, पीका अब भी आया है, अब भी हमारे ऊपर पीके की तलवारें जो है लटक रही हैं। लेकिन इधर आप अंदाजा करें, एक चीज आपको मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि यहां पर दौरा म्यार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को नहीं अपनाना चाहिए। लेकिन देखना ये होगा कि क्या इनको जो है वो इसकी इजाजत मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या वो इhtजाज को लीड करेंगे या नहीं करेंगे। अब तक जो है अभी तक जो है इनको वीजे जारी नहीं हुए, लेकिन दरखास्तें जो है उनकी जा चुकी हैं। अब दूसरी जानिब मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी बड़ी अहम तरीन मुलाकातें करने शुरू हो गए हैं और वो मुतहरिक हुए और एन उस मौके पर मुतहरिक हुए कि जब ये तहरीक का ऐलान हुआ है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो आज नून लीग के सदर मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से मुत्तहदा अरब अमारात के सफीर हमाद इब्राहिम ने मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान नवाज शरीफ और वज़ीर आला ने मरियम नवाज ने यूएई की साइंसी तरक्की और माहौल दोस्ती और जदीद विजन को सराहा। मुलाकात में पाकिस्तान और यूएई के माबैन ताउन को नई बुलंदियों तक ले जाने पर इत्तफाक हुआ है। बरादराना बाहमी ताल्लुकात, इक़्तिसादी शराकतदारी, तालीम, साइंस और पायदार तरक्की में तोतरफा ताउन को मजीद वुसअत देने पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। ये मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट है यूएई के सफीर के साथ, और इससे पहले सऊदी सफीर के साथ भी मुलाकात हुई और मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ साहब खुद मुलाकातें कर रहे हैं। तो इसके ऊपर ये तासुर जा रहा है कि क्या वो वज़ीर आज़म बनने के लिए एक्टिव हो चुके हैं। एक सवाल है जो बहुत सारे लोगों के ज़हनों के अंदर घूम रहा है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस सारी सिचुएशन के अंदर या वो हुकूमत लेंगे या वो इस इत्तेहादी हुकूमत को चलाएंगे। मेरा ये ज़ाती तौर पर ख्याल है कि वो ये वज़ीर आज़म जो है इस माहौल के अंदर नहीं बनेंगे और वो ना इस माहौल के लिए वो वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार होंगे। लेकिन खैर ये उनकी एक पर्सनल चॉइस होगी, क्योंकि वो बतौर एमएनए इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, जैसे भी आए, लेकिन वो बतौर एमएनए इस पार्लियामेंट में मौजूद हैं कि जैसे मियां शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने वैसे ये भी वज़ीर आज़म जो है बन सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जंगें लगी हुई हैं। भारत एक तरफ पाकिस्तान के ऊपर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की साजिशें कर रहे हैं और वो प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान की फोर्सेस के ऊपर हमले भी कर रहे हैं, लेकिन पाक फौज की तरफ से जो ऑपरेशन जारी है उसने भारतीय सरमायाकारी की कमर तोड़ कर रख दी है। टीटीपी हो, बीएलए हो, फितना ख्वारिज हो, फितना हिंदुस्तान हो, उन सब की कमर हमने तोड़ कर रख दी है। लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब रशिया और यूक्रेन की जंग इस वक्त खतरनाक तरीन मरहले में दाखिल हो चुकी है। जनाब आज जो रूस ने पहला खतरनाक तरीन अटैक किया है यूक्रेन के ऊपर, और ये इतना खतरनाक तरीन अटैक है जिसको इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि जब से 2022 से जब से जंग शुरू हुई है तब से लेकर आज तक रशिया ने यूक्रेन पर इतना खतरनाक अटैक नहीं किया। इसको डेडलीस्ट अटैक कहा जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया पर, और ये उस वक्त किया गया कि जब ट्रंप की तरफ से धमकी दी गई और ये ट्रंप को आज जवाब दिया गया है और आज अमेरिका को उजाड़ कर रख दिया गया बेसिकली रशिया की जानिब से कि हम आपके सामने सरेंडर नहीं करेंगे, हम इसराइल या ईरान या इंडिया नहीं है। कि ट्रंप के बयान के बाद रशिया का पहला खतरनाक तरीन अटैक है जो दुनिया की तारीख में यूक्रेन के ऊपर जो है वो हमला किया गया है, क्योंकि ट्रंप ने जो है वो इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया, उनको भी जो है काफी बेइज्जत किया, क्योंकि इंडिया जो है वो एक तो रशिया से अपना फौजी सामान खरीद रहा है, S-400 दिगर मिसाइल दिगर ड्रोन्स जो हैं वो भी रशिया से उसने खरीदे हैं और अभी भी वो खरीद रहा है, और दुनिया में सबसे ज्यादा तेल जो है भारत रशिया से खरीदता है
और यहाँ पर रशिया से उन्होंने तेल खरीदने के ऊपर पाबंदी जब लगी उनके ऊपर, तो अमेरिका इंडिया जो है पीछे हट गया, वो अमेरिका को खुश करने पर लगा हुआ है। तो यानी कि इंडिया की जो मैशत है उसको भी नुकसान पहुंचा, और जो रशिया है उनको भी नुकसान पहुंच रहा है, उनकी कंपनीज जो है उनके ऊपर पाबंदियां लगा रही हैं और मजीद उनके ऊपर सैंक्शंस जो है वो लगाई जा रही हैं। अब ये सब सारा कुछ हो रहा था जब ट्रंप ने धमकी दी कि आपके पास 10 दिन है, अगर आपने जंग बंदी ना की तो वो मॉस्को पर ऐसे खतरनाक तरीन हमले करेंगे कि दुनिया भूल जाएगी। और फिर उधर से रशिया ने कहा कि हम जनाब एटम बम निकालेंगे, हम एटमी मिसाइल आपके ऊपर दाग देंगे। तो आज सबसे खतरनाक तरीन हमला जिसको इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि डेडलीस्ट अटैक, कीव मॉन्स आफ्टर डेडलीस्ट अटैक इन अ ईयर किल्ड 31 पीपल इन यूक्रेन इंक्लूडिंग 5 चिल्ड्रन। इस हमले के अंदर 150 से ज्यादा लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं, 31 लोग जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार गए, जिसमें 5 बच्चे जो हैं वो जनाब हलाक हुए हैं। और ये आज जुमे की सुबह ये हमला किया गया। रशिया ने 300 ड्रोन से हमला किया और कम से कम जो 10 से 15 मिसाइल हैं उनका इस्तेमाल किया है, जिसमें इंटेलिजेंस के लोग, पुलिस के लोग जो हैं वो मारे गए हैं। और यूक्रेन में हर जगह तबाही है और हर जगह काले झंडे जो हैं वो नजर आ रहे हैं। और यूक्रेन के 27 मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया गया है, जिसमें 101 बिल्डिंग्स जो हैं उनको टारगेट किया गया है। और इतने खतरनाक हमले थे कि डिफेंस सिस्टम भी उसको रोक नहीं पाया है। यानी कि मामला जो है वो तबाही की तरफ जा रहे हैं और इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि डेडलीस्ट अटैक किया गया। ये 2022 से लेकर आज तक किसी भी जो है वो यूक्रेन के ऊपर रशिया का ये पहला खतरनाक हमला है। और ये उस वक्त किया गया है कि जब अमेरिका की तरफ से जो है वो जनाब धमकियां दी गई हैं। तो अंदाजा करें कि रशिया जो है वो किसी भी तौर पर अमेरिका के सामने, सुपर पावर के सामने सरेंडर करने को तैयार नहीं है। तो ये जंग जो है वो फैलती हुई दिखाई दे रही है। अब हो सकता है, क्योंकि अब अगर डेडलाइन खत्म हो गई, जिस तरह से अमेरिका ने ईरान को धमकी दी थी और डेडलाइन दी थी, और जैसे वो डेडलाइन खत्म हुई थी ईरान पर हमले कर दिए गए थे, तो बिल्कुल उसी तरह से अमेरिका जो है मॉस्को पर भी अब ड्रोन दाग सकता है, हमले कर सकता है, अपने जंगी हथियार वहां पर रवाना कर सकता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान की मदद करे, पाकिस्तान की खैर करे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस्लाम अपने लाजमी हल ख्याल आने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।